हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन और आपको एक क्वालिटी कंटेंट। किसके साथ? बेस्ट फैकल्टी टीम के साथ। तो बेस्ट टीचर्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और मैग्नेट ब्रेन्स अकेला ही ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनसीईआरटी बुक के साथ साथ दूसरे पब्लिशर्स की, मतलब बेस्ट पब्लिशर्स की बुक भी कंप्लीट थ्योरी के साथ में आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही है। तो कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स, कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, टर्म 2 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल है आपको अकेले आपके प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? तो ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए जरूरी है। द रीजन इज बीइंग क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 की, और टर्म 2 में आपका जो चैप्टर है वो है सर्कल्स, जो कि आपको अभी टर्म 2 में मिलने वाला है। तो सर्कल्स में ऐसे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये है पार्ट 2। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 आप लोगों ने पूरा वॉच किया होगा, जहां पे मैंने प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस को पिक किया था। तो प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में भी आपको मिलेंगे, लेकिन यहां पे मैं आपसे ये कहूंगा कि 2 या 3 क्वेश्चन प्रूफ रिलेटेड होंगे और उनसे रिलेटेड जो सवाल आते हैं, ठीक है। तो प्रूफ एक अलग पार्ट हो गया, प्रूफ से रिलेटेड फाइंड करने वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको यहां पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो चलिए 10 क्वेश्चंस का ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आईएमपी में बोलूंगा, मतलब इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज बीइंग कि या तो ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड वैरायटी आपको अपने स्कूल एग्जाम में, आपको अपने टर्म 2 एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो चलिए पहला सवाल जो मैं पिक कर रहा हूं वो एक बेसिकली थ्योरम है। मैं ऐसा बोलूंगा कि ये चीज ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है और यही सवाल आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो सवाल क्या है? कोई भी एक पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है, एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर O। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि आपको जो सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल का जो सेंटर है वो है सेंटर O। क्लियर है ये चीज? तो आपको एक सर्कल दिया है, सर्कल का सेंटर O बोला गया है। आपको 2 टेंजेंट्स दिए हैं और दोनों टेंजेंट्स के नाम भी पता है आपको। एक टेंजेंट का नाम है PA और दूसरे का नाम है PB, और आपको एक पॉइंट P पता है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये जो गिवन पार्ट होता है, आप इस गिवन चीज को मार्क करना चालू करिए। अब पेपर में नहीं मार्क करना, मतलब आपको पता आना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। प्रूफ क्या करना है? तो ये कह रहा है प्रूव दैट OP इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्या प्रूफ करनी है? तो 2 चीजें हैं यहाँ पे अगर सवाल देखा जाए, एक तो परपेंडिकुलर और दूसरा बाइसेक्टर। तो आपको बाइसेक्टर भी बताना है। अगर आपने बाइसेक्टर बता दिया, बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में जो बाइसेक्ट करता है, आपको पहले बाइसेक्टर प्रूफ करना है, देन उसको परपेंडिकुलर बताना है। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही यही होता है कि दी हुई लाइन पे जब कोई दूसरी लाइन आके परपेंडिकुलर बनती है और वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में अगर बांट दे, तो इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो चलिए चालू करते हैं। देखिएगा, एक सर्कल है हमारे पास। इस सर्कल में सेंटर पॉइंट है O पॉइंट, और यहां पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिस पॉइंट को इन्होंने P पॉइंट बोला है। तो मैं बोल देता हूं ये है P पॉइंट, और ये बना रहा है 2 टेंजेंट्स। तो एक ये वाला टेंजेंट हो गया और दूसरा ये टेंजेंट हो गया। जहां पे ये टकरा रहा है वहां पे 2 पॉइंट हैं A एंड B, और AB को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने AB को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये जो है P पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, और ये जो मिडिल पॉइंट है ये है O पॉइंट। यहां से हम एक रेडियस बना देते हैं, तो ये सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो PA और PB 2 टेंजेंट्स हो गया हमारा, एक्सटर्नल पॉइंट PB हो गया। उसके बाद विथ सेंटर O, तो सर्कल विथ सेंटर O है। प्रूव दैट OP, प्रूफ क्या करना है कि ये जो OP है, अगर इसको मैं ब्लू पेन से आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, तो OP जो है ऐसा दिया है। तो ये जो OP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, मतलब AB ये है, तो आपको बेसिकली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं मुझे क्या क्या गिवन था। तो मुझे गिवन क्या क्या था? मुझे सर्कल विथ सेंटर O गिवन था, सर्कल विथ सेंटर O।
इसी के साथ में मुझे और गिवन था क्या, तो PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद मुझे और क्या गिवन था, तो बस मुझे एक P पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट गिवन था, PA PB टेंजेंट्स गिवन था, AB को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे गिवन के बाद मैं लिखूंगा टू प्रूव में हमें ये प्रूव करना है कि जो OP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है टू द AB, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपको दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है APO, तो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं M, ठीक है, तो मुझे जो ट्रायंगल मिल रहा है राइट ट्रायंगल वो है आपका APM। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल APM, ये रहा आपका APM, और दूसरा ट्रायंगल है आपका BPM, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो PM के बराबर होगा। द रीजन इज बिंग क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स के लिए, तो मैं कहूंगा PM इज इक्वल्स टू PM। ये तो एक साइड हो गई, ठीक है। और एक साइड में बोल सकता हूं कि PA जो है वो PB के इक्वल है, तो PA जो है ये PB के इक्वल है, ये भी साइड में बोल सकता हूं। द रीजन इज बिंग क्योंकि दोनों के दोनों टेंजेंट हैं विद द कॉमन पॉइंट, तो रीजन दे देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट P, तो टेंजेंट्स ऐसा बोल देते हैं कि टेंजेंट्स विथ कॉमन पॉइंट आर इक्वल, ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है। और ये जो है कॉमन साइड हैं बोथ द ट्रायंगल्स, तो ये कॉमन साइड्स। अब आप और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो आपको ये पता है कि एंगल APO, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड के बीच में एक एंगल कंटेन है, और हमें ये चीज पता है कि जब भी हम सेंटर से P को कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट को, ऐसे पॉइंट को जो दो टेंजेंट बना रही होती हैं, तो अगर वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं तो PO जो है वो इस पर्टिकुलर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एंगल APO is equals to angle BPO, क्योंकि PO, ये जो लाइन PO है ये कॉमन पॉइंट P है एक्सटर्नल में, तो PO इक्वली डिवाइड एंगल P, ठीक है। वो एंगल P पूरे को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। अब इन तीनों चीजों से क्या मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल APM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPM। और CPCT का अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो CPCT के कारण मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब AM BM के इक्वल होगा, तो देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू BM एंड angle AMP is equals to angle BMP which is equals to 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देयरफॉर OP, मैं ऐसा बोलूंगा OP जो है ये परपेंडिकुलर है किसको, AB को, एंड ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो हमने AM BM के इक्वल भी बोल दिया, तो CPCT का यूज करके ये दोनों चीजें मैं बोल सकता हूं, और OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। प्रूव दैट OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, वो हमने प्रूव कर दिया, दोनों साइड इक्वल बोल दिया, इक्वल है तो वो परपेंडिकुलर भी होगा, क्लियर है। और एंगल जो है वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है वहां पे। तो चलिए यहां पर अब मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि हमारा हो गया है, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है T
और इससे आपने दो टेंजेंट्स बनाए, ये आपने दो टेंजेंट्स बना दिए, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया T, और यहाँ पे ये पॉइंट है TP और ये पॉइंट है TQ। तो ये कह रहा है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, एक सेंटर O है इनका, सर्कल का सेंटर O है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ, ये जो पूरा एंगल है ये इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। अच्छा, तो यहाँ पे OPQ भी ज्वाइन है और ये रेडियस होगा O से P, ये रेडियस होगा, ऐसे यहाँ पे भी रेडियस ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या 2 टाइम्स ऑफ OPQ, अगर इस एंगल का 2 टाइम्स करूंगा तो ये इस एंगल के इक्वल होगा, हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। तो हमें सर्कल विथ सेंटर O गिवन, सर्कल विथ सेंटर O, और इसी के साथ में और हमें क्या गिवन है, तो हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट T गिवन है, एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है, और TP एंड TQ, तो TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, ये हमें पता है, ठीक है। और हमें क्या पता है, बस है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल PTQ, एंगल PTQ, तो ये एंगल जो है एंगल PTQ, ये 2 टाइम्स है किस एंगल का, तो ये एंगल है OPQ, एंगल OPQ। अगर मैं इसको ब्लू पेन से आपको यहाँ दिखा दूं तो ये वाला एंगल, ठीक है, और रेडियस और कॉर्ड के बीच में बनने वाला एंगल, तो ये कॉर्ड है PQ जो कॉर्ड है, और OP जो है ये रेडियस है। तो रेडियस एंड कॉर्ड के बीच में बनने वाला एंगल इस एंगल का 2 टाइम्स है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए ये भी प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल दिया है मुझे PTQ, ये जो पूरा ट्राइंगल मुझे दिया है, इसमें 3 एंगल्स का सम, एंगल P, एंगल T एंड एंगल Q का सम जो है ये 180 डिग्री होगा। तो मैं बोल सकता हूं, यहां पे देखिएगा, इन ट्राइंगल PTQ एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल Q या एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP, ये 3 एंगल का जब सम करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगर ये 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो यहां देखिएगा कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि PT जो है वो QT के इक्वल है। मतलब यहां पे अगर मैं देखूं तो TP जो है मेरा, TP ये इक्वल है TQ के। क्यों इक्वल है भाई, TP अगर TQ के इक्वल है तो ये क्योंकि कॉमन मतलब टेंजेंट्स टू द कॉमन पॉइंट है, तो टेंजेंट्स टू कॉमन पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स टू अ कॉमन पॉइंट आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। देयरफॉर ट्राइंगल TPQ इज आइसोसेलेस, और अगर ये आइसोसेलेस है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल QPT is equals to angle TQP, बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था, तो यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि TQP की जगह पे अगर मैं QPT लिख देता हूं, QPT बोल लें या TPQ बोल लें, बात वही है। तो एंगल TPQ बोल लीजिए, एंगल TPQ बोल लीजिए, क्लियर है। तो एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP, ये हमने क्योंकि बोला, और TPQ की जगह पे मैं TQP
टी पी क्यू की जगह पे टी क्यू पी अगर सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा एंगल पी टी क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, तो हमें चाहिए था टी पी क्यू, इधर देखिएगा क्या पी टी क्यू, एक तो पी टी क्यू हमें चाहिए प्रूफ करने के लिए और हमें चाहिए एक ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू मतलब ऊपर वाला एंगल चाहिए, तो मैं ऊपर वाले एंगल को 2 टाइम्स कर देता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी पी क्यू विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब कैसे आया इसको एक बार और समझ लो, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया था और ये चीज जो था ये हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और इस 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो यहां मैं लिख देता हूं 2 in 1, ठीक है। तो हमने कैसे किया ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिएगा मैं इसमें लिख सकता हूं कि एंगल पी टी क्यू मेरा आया है 180 डिग्री, ठीक है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ये है 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी पी क्यू ये मेरा आया है 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू। अब इस पी टी क्यू को मैं इस साइड ले गया, 180 डिग्री के से माइनस कर दिया, और जब टी पी क्यू आप निकालोगे तो टी पी क्यू ये वाला जब एंगल निकालोगे तो ये एक एंगल आपको निकल के आ जाएगा, वो आएगा एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180/2 का मतलब होता है 90 डिग्री माइनस, ठीक है, एंगल पी टी क्यू बाय 2। भाई ये 2 ने इसका मल्टीप्लिकेशन का साथ छोड़ा तो ये छोड़ के इस पूरे के नीचे 2 आ गया, स्प्लिट किया यहाँ पे 180 डिग्री बाई 2 का मतलब 90 माइनस एंगल पी टी क्यू बाई 2, तो एंगल पी टी क्यू बाई 2 आ गया, ठीक है, और ये वाला एंगल हमारा ये निकल के आया। अब मैं एक चीज और कर सकता हूं, और वो क्या कर सकता हूं, तो यहां पे ध्यान देना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एंगल ओ पी टी है ये पूरा क्योंकि 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो यहां पर इसको छोड़ दीजिए एक बॉक्स के अंदर, ये मैंने छोड़ दिया। और क्या कर सकते हैं, या इसको ऐसे छोड़ दो, यहाँ एक काम करो, ये माइनस का जो पूरा पार्ट है ये इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एंगल पी टी क्यू बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी क्यू कर देते हैं, क्योंकि मुझे एंगल पी टी क्यू इस साइड चाहिए, तो 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी क्यू कर देते हैं। अब देखिएगा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टी पी क्यू जो है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं इस पूरे एंगल 90 डिग्री बोल के, तो हम एक एक्चुअली ले रहे हैं ब्लैंक शीट में इस चीज़ों को समझते हैं। देखिएगा 2 मिनट होल्ड करिए, चलिए ये आ गई है आपकी ब्लैंक शीट। अब क्या करें यहाँ पर, तो आ जाइए वापस ड्राइंग की तरफ। तो ड्राइंग में क्या दिया था, ड्राइंग में दिया था ये था आपका एंगल पी टी क्यू, और एंगल पी टी क्यू ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, तो पी टी क्यू जो हमें प्रूफ करना है वो ऑलरेडी एक साइड पे आ चुका है। इसके नीचे जो 2 है ना, ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये जब 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस मुझे कुल मिला के जो 90 डिग्री माइनस टी पी क्यू लिखा हुआ है, तो 90 डिग्री माइनस टी पी क्यू जो लिखा हुआ है ना, इसको मुझे ओ पी क्यू प्रूफ करना है। तो इसको ओ पी क्यू प्रूफ करने के लिए मैंने ली है ब्लैंक शीट, और इसमें मैं बोलूंगा एंगल टी पी ओ इज इक्वल्स टू, तो एंगल टी पी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एंगल बना है रेडियस एंड टेंजेंट के कॉम्बिनेशन से। तो आपने अभी थ्योरम पढ़ी थी, मतलब थ्योरी में आपने थ्योरम पढ़ी है कि जब भी रेडियस और टेंजेंट किसी भी सर्कल में, जब भी रेडियस और टेंजेंट किसी कॉमन पॉइंट पे आके मिलेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। यही 90 डिग्री का फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिख रहा है, ये जो है ये एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन है, रेडियस भी है और टेंजेंट भी है। तो इसे पूरे को मैंने TPO को 90 डिग्री बोल दिया, और TPO बना किससे है, तो वो बेसिकली इस एंगल और इस एंगल के कॉम्बिनेशन से बना है। तो TPQ एंगल TPQ प्लस एंगल सेंटर में जो है ये है OPQ
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और ये TPQ उधर जाएगा तो एंगल OPQ की वैल्यू आ जाएगी और वो आएगी 90 डिग्री माइनस एंगल TPQ। अब देखिएगा यहां पर ये जो अपना स्टेटमेंट आया था कौन सा वाला, अगर मैं इस बॉक्स को यहां से रिमूव करके इसको बॉक्स में डाल दूं और इसको अगर मैं बोल दूं थर्ड, ठीक है, तो ये जो थर्ड मेरा स्टेटमेंट आया है और इसको अगर मैं बोल दूं फोर्थ, तो 4 इन थर्ड अगर मैं डाल दूं तो 4 इन थर्ड, तो देखिएगा ये वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल TPQ और यहां पे भी 90 डिग्री माइनस TPQ है, तो हम लिख सकते हैं RHS साइड में क्या, हम लिख सकते हैं एंगल TPQ, एंगल PTQ अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एंगल OPQ, क्योंकि ये जो वैल्यू थी उधर भी बराबर थी इसके और ये वैल्यू इधर बराबर है OPQ की, इसका मतलब OPQ पीछे वाली इक्वेशन की LHS साइड के बराबर होगी। ये 2 इधर जाएगा तो एंगल PTQ की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। हमें बेसिकली यही प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? तो ये हमने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, हेंस यहाँ पे हम लिख देंगे H.P हेंस प्रूव्ड। और बॉक्स में जो डाल के आना जो आपको प्रूफ करना है, डबल ट्रिपल टिक मार देना यहाँ पे कि आपका आंसर ये है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था जो हम कर चुके हैं। चलिए बोर्ड यहाँ पे क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे भी बोर्ड को कर देते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन प्रूफ का ना होते हुए जो पहले 10 क्वेश्चन मतलब पार्ट 1 में जो आपने 10 क्वेश्चन किए और इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चन किए, तो 10 और 2 ये 12 क्वेश्चन जो प्रूफ वाले थे। प्रूफ के बाद अब आप देखेंगे आपको फाइंड वाले सवाल मिलेंगे, करने वैसे ही हैं जैसे अभी तक आप क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन समझिएगा क्या दिया है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब देखो अगर ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड है, मैं बोल देता हूं ये कॉर्ड है, ठीक है, और PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो ये है P एंड Q जो कि टोटल 8 सेंटीमीटर की है। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो ये जो रेडियस मुझे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये सर्कल विद सेंटर O है। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, जो टेंजेंट्स हैं P से और Q से ये इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट है T। इस तरीके से इन्होंने ड्राइंग बोला है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, आप बताइए TP की लेंथ कितनी होगी, लेट इट बी x सेंटीमीटर, मैं ऐसा बोल दूं तो यहां पे अगर मैं बोल देता हूं लेट TP इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, जो मुझे फाइंड करना है तो उसी को मैंने x मान लिया। अगर यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, तो गिवन में हमें दिया था सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर O, और वर्बल में हमें ये चीज बोली गई है कि जो TP और TQ है ये टेंजेंट्स है, तो TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, ये हमें बोला गया है, ठीक है। और हमें क्या बोला है, रेडियस, तो OP जो है ये रेडियस है जो कि इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, तो सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर ये इन्होंने बोला है। और PQ जो है ये भी इन्होंने हमें बताया है कि ये कॉर्ड है। क्लियर? तो ये सब चीज जो हमें गिवन है वो हमने लिख दी। फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड हमें पता करना है टेंजेंट की लेंथ, मतलब TP हमें पता करना है, तो टू फाइंड TP, ठीक है। तो यहां पे हम एक नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं लेट TP इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। TP को अगर मैं x सेंटीमीटर बोल दूं और मैं T से अगर O को ज्वाइन करवा दूं, T से अगर O को ज्वाइन करा दूं, तो यहां पे हम लिख देते हैं ज्वाइन TO, ठीक है। जैसे ही आपने TO को ज्वाइन किया, क्या मैं ये बोल सकता हूं TP इक्वल होगा TQ के? तो यहां पे देखिएगा हम चालू कर रहे हैं सवाल को। देखो सबसे पहले TP इक्वल होगा TQ के, क्योंकि कॉमन पॉइंट T है, कॉमन पॉइंट T है,
तो सर कॉमन पॉइंट टी है, तो इसका मतलब क्या, तो कॉमन पॉइंट टी है, टी से टेंजेंट निकले और टीपी टी क्यू टेंजेंट थे, तो कॉमन पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो कॉमन पॉइंट इज टी, देयरफॉर टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट मैंने लिख के बता दिया। चलिए, तो टीपी इज इक्वल टू टी क्यू हो गया, और मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। चलिए, अभी तो एंगल का खेल नहीं है, कुल मिला के हमें दिया क्या है तो हम वो देख लेते हैं। हमें दिया, अच्छा सर्कल डिलीट हो गया, 2 मिनट रुकिएगा। चलिए, ये है आपका सर्कल और ये एंगल का अभी हमें कोई यूज नहीं है, तो बस इतना दिया है, हमने साइड्स को इक्वल बोल दिया। अगर हमने साइड्स को इक्वल बोल दिया तो हम एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास क्योंकि PQ टोटल 8 सेंटीमीटर का है, ये हमें कॉर्ड बोली है, तो यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा कि ये 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं M, तो हमने ये चीज भी पढ़ी है कि जो TO है ये एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काम करेगा PQ के लिए, कि सिंस, डायरेक्ट लिखते हैं हम स्टेटमेंट, सिंस TO इज परपेंडिकुलर टू PQ, या वर्ड्स में लिख दें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, TO इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू, किसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो TO परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ के लिए। ठीक है, वो PQ क्योंकि 8 सेंटीमीटर का था, इसका मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, तो PM, देयरफॉर PM इज इक्वल्स टू QM विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। क्या मैं MO निकाल सकता हूं, देखिएगा यहां पे एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ट्रायंगल PMO एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल PMO इज राइट ट्रायंगल। तो हम यहां पे लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि PO का स्क्वायर, ये रेडियस था ना, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इस राइट ट्रायंगल में, तो PO का स्क्वायर बराबर होगा किसके, OM के स्क्वायर के, ये जो छोटी वाली साइड है OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, तो MP का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो PO जो है 5 × 5 25 होता है, OM हमें नहीं पता, यहां से हमें OM निकल जाएगा, प्लस MP, और MP हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 × 4 इज 16। तो यहाँ पे 25 - 16 आप कर दीजिए, तो 25 - 16 करने पे मुझे OM का स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब OM की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, 25 में से 16 गए मतलब 9, मतलब यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर आएगा। ये 3 सेंटीमीटर क्या आया, ध्यान से देखिएगा, ये 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रेड लाइन है ये 3 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 आ गया। अब अगर ये 3 आ गया तो हम TM निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें TP फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी एक राइट ट्राइंगल है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू TM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। PM तो है हमारे पास, TM कैसे निकालें, तो TM पहले अगर फाइंड हो गया, तो अगर TM फाइंड हो गया तो मैं आसानी से TP को भी फाइंड कर सकता हूं। चलिए यहां पे देखिएगा, TM निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो TM निकालने के लिए हम इस राइट ट्राइंगल को ले लेते हैं। सबसे पहले तो राइट ट्राइंगल ले लेते हैं एक फ्रेश पेज पे। यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर से एक ड्राइंग बना देता हूँ। तो ये था ड्राइंग, ये था रेडियस, ये थी कॉर्ड, और यहाँ से था टेंजेंट। ठीक है, जो हमारे काम का है सिर्फ अभी हम उसी पे काम करेंगे। यहाँ पे था T, यहाँ पे था P, ये था O, और ये वाला पॉइंट था M। ठीक है, OM तो हमारे पास आ गया था, OM हमारा आया था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, OP हमें क्वेश्चन में दिया था रेडियस 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, और PM भी हमें पता है जो कि 4 सेंटीमीटर है, ये हमने बाइसेक्टर बोल के PM निकाल लिया था और इसको हमने x सेंटीमीटर लिया है। अब हम TM के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि TPM एक राइट ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल TPM इज राइट ट्रायंगल। फिर से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि TP का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो राइट ट्रायंगल बना है, यहां पे ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और TM को क्यों ना मैं y ले लूं। अगर TM को मैं y के टर्म्स में लेता हूं तो TP का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो PM का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब यहां पे आ जाएगा 16। ये चीज क्लियर हो गई। और यहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारे जो x स्क्वायर की वैल्यू आई है वो आई है y स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। तो अभी हमने लिया था TPM लिया था, हमें एक ट्रायंगल और दिख रहा है, वो दिख रहा है TPO। तो अगर आप TPO की तरफ नजर मारते हैं तो ट्रायंगल TPO जो है यहां पे ये भी राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। तो एंगल OPT क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, ये इसलिए क्योंकि रेडियस और टेंजेंट, तो रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट P, मैं इतना लिख देता हूं आपको समझ आ जाएगा कि रेडियस और टेंजेंट एक कॉमन पॉइंट P पे मीट हो रहे हैं, इसलिए यहां पे 90 डिग्री का ट्रायंगल मतलब एक एंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल पूरा एक राइट ट्रायंगल कहलाएगा। तो इस केस में हम एक इक्वेशन ये बना लेते हैं कि भाई ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं कि अगर यहां 90 डिग्री बन रहा है तो OT का स्क्वायर, देखिएगा OT का स्क्वायर, और OT क्या हो जाएगा, तो O से लेके T जो है इस 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो OT का स्क्वायर ये आपका TP का स्क्वायर प्लस PO के स्क्वायर के बराबर है, यही है। और OT का स्क्वायर अगर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा y प्लस OM, ठीक है। तो y प्लस 3, क्योंकि OM 3 की वैल्यू आई थी, तो y प्लस 3 OT की वैल्यू है, विच इज इक्वल्स टू TP का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि TP हमने x लिया था, तो x का स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, ठीक है। और PO की वैल्यू थी 5, तो 5 इंटू 5 इज 25, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारी फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पे ये x और y के टर्म्स में आ गई, और हमने ऑलरेडी x स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई थी। इस वैल्यू को जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी y प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, तो ये हो गया प्लस 25 के बराबर, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 इज 6y विच इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। तो 16 प्लस 25 होता कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा 30, 35 प्लस 5 इज 40, 41, तो ये हो जाएगा 41, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 6y की वैल्यू आ जाएगी 41 माइनस 9, तो 41 माइनस 9 यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 32, और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 32/6, तो 32/6, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स 16/2 3 टाइम्स 6, तो 16/3 ये हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। और y क्या था, ये था हमारा t से लेके m तक y था। तो अगर हमारा y निकल आया तो मैं एक काम और कर सकता हूं, तो वो काम क्या कर सकते हैं, इधर देखिएगा, मैं एक शीट और ले लेता हूं, तो इस शीट पे चीजों को और अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पे मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, कहां गई शीट, चलो ये रही। तो y की अगर वैल्यू मिल गई,
अगर ये y की वैल्यू मुझे मिल गई है तो इस y की वैल्यू को क्यों ना मैं उठा के इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं। यहां पे अगर मैं y की वैल्यू को डालूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। एक काम करते हैं, दूसरी शीट ना लेते हुए यहीं पे ब्लू पेन से चीजों को सॉल्व करते हैं इसी के सामने, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो y की वैल्यू क्या थी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं x स्क्वायर में लिख सकता हूं y का स्क्वायर मतलब 16/3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 16 तो 256 होता है, तो 256 अपॉन 3 इंटू 3 9, y का स्क्वायर मतलब 256 अपॉन 9 प्लस 16, ये आ गया प्लस 16। इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहां पे एक एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम 9, 256 प्लस 16 इंटू 9, तो ये होता है आपका 144। क्लियर, 16 इंटू 9 इज 144। चलिए तो 256 प्लस 144 करते हैं तो ये आ जाएगा 300 और 400, तो 400/9। फाइनली मेरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 400/9, और 400/9 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 400/9, और रूट पूरे में आएगा, कंप्लीट रूट आएगा। इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। 400 को मैं लिख सकता हूं 20 और 9 को लिख सकता हूं 3, तो फाइनली मेरे जो x की वैल्यू है ये आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। खत्म बात, और कुछ नहीं करना था। तो यही हमें पता करना था t से p की लेंथ क्या है, ये वाला टेंजेंट कितना है, तो ये टेंजेंट मेरा आ गया 20/3 सेंटीमीटर। क्लियर, इस प्रकार से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ खत्म किया। चलिए इसको हम कर लेते हैं बोर्ड क्लियर, और इंपॉर्टेंट सवाल था तो इसको आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है जो फिगर आपको दिया है L एंड M आर टू पैरेलल एट A एंड B, तो M और L दोनों टेंजेंट है A और B पे, तो ये टेंजेंट है सर्कल पे जो पॉइंट है A और B, और पैरेलल भी है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है C पे, एक और टेंजेंट है C पे, द टेंजेंट एट C मेक्स एन इंटरसेप्ट DE। इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पर है कि ये जो दो पैरेलल लाइन है इनके बीच में जहाँ C पॉइंट पे ये टेंजेंट बन रहा है, ये एज ए इंटरसेप्ट काम कर रहा है, मतलब एज ए ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। तो DE जो है ये एक ट्रांसवर्सल दी है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, आपको पता होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा जो आपने 9th क्लास में एंगल्स पढ़े हैं वो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अभी यूज करेंगे। अब उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, तो एंगल DFE कहाँ है, तो DFE ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तुम्हें ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में बात को समझिएगा कि गिवन में हमें L इज पैरेलल टू M बोला है, ठीक है, और हमें A B और C पे टेंजेंट दिए हैं, ठीक है। तो आपको कुल मिला के AD, A से लेके D से लेके C, ठीक है, और फिर E से लेके C और E से लेके B तक ये 4 टेंजेंट दिए हैं, आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है। अगर ये टेंजेंट है और L M के पैरेलल है और DE एज अ ट्रांसवर्सल अगर काम कर रही है, ये भी आपको बोला है, तो DE इज इंटरसेप्ट, ठीक है, ये इंटरसेप्ट मतलब ट्रांसवर्सल। अब देखिएगा आपको टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। एंगल DFE 90 डिग्री के बराबर है, तो DFE 90 डिग्री के बराबर है। ये प्रूफ करने के लिए हमें ट्राइंगल के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कंसेप्ट यूज करेंगे ये टेंजेंट्स वाला। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AD जो है, देखिए मैं अब सवाल का स्टार्टिंग कर रहा हूं, A से लेके D तक, तो जो DA है हम ऐसा बोल देते हैं DA, तो DA ये इक्वल हो जाएगा DC के, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो EC है ये इक्वल होगा EB के। यहां पर E कॉमन पॉइंट है, E इज कॉमन पॉइंट।
आउटसाइड द सर्कल, तो आउटसाइड द सर्कल से जो कॉमन पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ये रीजन हमने दिया है। यहाँ पे जो है डी कॉमन पॉइंट है, तो डी इज कॉमन पॉइंट, दोनों के साथ हमने रीजन भी दे दिया। चलिए अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, मैंने क्या बोला था, AD और DC और CE और BE ये दोनों इक्वल हमने कर दिए। हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना यहाँ से इसको ज्वाइन करवा दें, रेडियस को हम ज्वाइन करवा दें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेडियस ज्वाइन कर दिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं ज्वाइन AF कॉमा BF कॉमा CF। इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये एज अ रेडियस दिखेंगे मुझे सर्कल के लिए, ठीक है, ये रेडियस हो जाएंगे। अब आप बात को समझिएगा कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, मैं यहां पे बोल रहा हूं ट्राइंगल ADF। एक ट्राइंगल है आपके पास ADF और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ADF हमने लिया, तो दूसरा ले लेते हैं हम CDF। तो CDF, अगर इन दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाया तो देखिएगा कितना काम आसान हो जाएगा। और क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं ये भी समझ आएगा। अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि DA इक्वल है CD के, ये हमने शुरू में बोल दिया था, DC के इक्वल है, और FD जो है ये FD के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल के लिए एक कॉमन साइड है, तो इसके अंदर लिख देते हैं हम कॉमन है, ठीक है, कॉमन साइड है। और हम ये बोल सकते हैं कि रेडियस इक्वल होगा, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि AF जो है वो CF के बराबर होगा, ये एज अ रेडियस काम करेगा। अब देखो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से मैंने ये बोल दिया कि ADF ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDF के, तो एक बार आपको कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करना पड़ेगा यूजिंग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, हमने यहाँ पे इसको बोला है। जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। कौन से, एंगल ADF इज इक्वल्स टू एंगल CDF, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो एक कंप्लीट एंगल मुझे दिख रहा है, एंगल ADC जो है, एंगल ADC जो है, ये कंप्लीट एंगल हम बोल सकते हैं इन दो एंगल्स का सम है। एंगल ADF का सम है प्लस एंगल CDF का सम है, बोल सकता हूं ADF CDF, ये दोनों एंगल का सम, ये टोटल एक बड़ा एंगल बन रहा है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल ADC की जो वैल्यू आएगी, एंगल ADC की जो वैल्यू आएगी, ऐसा अगर हम देखें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल CDF के बराबर होगी। सर ऐसा क्यों बोला भाई, CDF तो वैसे का वैसे ही, ADF भी CDF के बराबर था, तो अगर इस CDF को मैं ADF की जगह डाल दूंगा तो CDF प्लस CDF 2 टाइम्स ऑफ CDF आ जाएगा। तो हमें एक एंगल मिल गया। कौन सा एंगल मिल गया हमें, हमें मिल गया ये पूरा एंगल ADC मिल गया। अब ऐसे ही मैं बोल सकता हूं कि सिमिलरली एंगल BEC, ये बड़ा वाला एंगल BEC इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल CEF। सिमिलरली हमने ये भी इक्वल कर दिया। कैसे सिमिलरली, मतलब इन दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट बोला, कॉन्ग्रुएंट के बाद ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया, तीनों साइड इक्वल बोली, 3 चीजें इक्वल बोलने का ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी यूज करने के बाद मैंने इस एंगल को इक्वल बोल दिया। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो टोटल एंगल का सम है ये दोनों एंगल, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ हम ट्राइंगल के अंदर आ गए। तो अब हम आ गए हैं ट्राइंगल के अंदर, बाकी चीजें हम कर देते हैं यहाँ क्लियर। तो ये भी क्लियर कर दिया, ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया। अब हमें ट्राइंगल के अंदर बात करनी है, ठीक है। तो हम कुल मिला के ट्राइंगल के अंदर आ चुके हैं। अब देखिएगा, हम जब ट्राइंगल के अंदर आ गए हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू मिली है, कुल मिला के हमें ADC और BEC की वैल्यू मिली है। अब हमें यह भी तो बोला है कि L और M पैरेलल हैं,
तो देखिएगा ब्लैंक शीट मैं ले लेता हूं, ये ब्लैंक शीट ली। एज एल इज पैरेलल टू एम, ये गिवन था, तो यहां पे लिख देते हैं एज एल इज पैरेलल टू एम और डीई क्योंकि ट्रांसवर्सल है, डीई इज ट्रांसवर्सल, तो हमें यह पता है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ टू पैरेलल लाइन, ये देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल अगर कट रही है तो ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमें ये पता है कि एंगल ADC प्लस एंगल BEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ADC की वैल्यू आई थी हमारी 2 टाइम्स ऑफ एंगल CDF, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल CDF प्लस एंगल BFC, तो एंगल BFC नहीं BEC है, तो यहां पे हमने BFC जो लिखा है ये BEC है, ठीक है BEC। तो एंगल BEC की वैल्यू आई थी 2 टाइम्स ऑफ CEF, 2 टाइम्स ऑफ एंगल CEF विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया CDF प्लस एंगल CEF इज इक्वल्स टू 180, ये 2 180 के नीचे जाएगा, तो एंगल CDF प्लस एंगल CEF इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ये आपके काम की चीज है, ठीक है। किसकी 90 आई है तो किसका सम 90 आया है ये देख लेना। एंगल CDF अगर मैं क्लियर करके दिखाऊं तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों 90 डिग्री के बराबर आ गए। अगर ये 90 के बराबर आ गए तो अब आप आ जाइए पूरे ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी पे। तो ट्राइंगल है हमारा FDE, ठीक है, ट्राइंगल है हमारा, रेड पेन यूज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल FDE, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल FDE, एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करता हूं तो एंगल DFE की वैल्यू निकालनी है। एंगल DFE प्लस हो जाएगा एंगल FDE प्लस हो जाएगा एंगल FED विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ठीक है। इसमें से आप देखिएगा ये जो CDF है, कौन सा एंगल CDF, ठीक है, और ये जो एंगल है FEC, ये दोनों 90 हम ऑलरेडी ऊपर बोल चुके हैं। तो FDE वाला जो एंगल है FDE, ये वाला एंगल ये एक्चुअल में CDF है, ठीक है। और जो एंगल तुम्हारा है तो यहां पे हम लिख देते हैं एंगल DFE प्लस इन दोनों का सम हम ऑलरेडी ये बोल चुके हैं, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये 90 डिग्री इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मुझे सेंटर का एंगल DFE मिल जाएगा 90 डिग्री के बराबर। और यही हमें प्रूव करना था, क्या कि देयरफॉर एंगल DFE इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यही सेंटर एंगल चाहिए था, ये 90 इधर चला गया तो 180 माइनस 90 90 होता है, और यही हमें प्रूव करना था, ये हम कर चुके हैं। चलिए तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी डिलीट, है ना, मतलब इस क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं यहाँ से और मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये करा बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहे हैं कि AB AC PQ टेंजेंट्स हैं, तो यहाँ पर AB AC PQ टेंजेंट्स हैं, तो ये टेंजेंट्स हैं, अगर इसको देखिएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो AB अगर हमें 5 सेंटीमीटर दिया, A से लेके B तक हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर 5 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ। आप बताइए इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं कहूंगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, या तो प्रूफ करने वाला आता है। तो पार्ट 1 में आपने इसका प्रूफ भी देखा था, क्लियर है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है इधर ध्यान देना। हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन,
तो हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें ए बी, ठीक है, हमें ए बी, ए सी एंड पी क्यू, ये टेंजेंट्स गिवन है, और हमें ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी हमें 5 सेंटीमीटर बोला है, तो ये गिवन है। टू फाइंड, हमें पता क्या करना है, तो हमें पता करना है पेरीमीटर, यहां लिख देते हैं पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का, तो ये रहा आपका ए पी क्यू ट्राइंगल का पेरीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि ए मुझे एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है आउटसाइड द सर्कल, और ए से टेंजेंट आ रहा है ए बी और ए सी, ठीक है, तो इफ ए इज कॉमन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, हम ऐसा बोल देते हैं कि ए अगर कॉमन पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, ए बी एंड ए सी विल बी इक्वल्स, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी क्योंकि मुझे 5 सेंटीमीटर दिया है, तो देयरफॉर ए सी की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन मुझे तो पता करना था पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू, तो since perimeter of triangle APQ is equals to, क्या होगा ये पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर आपका हो जाएगा AP प्लस PQ प्लस, तो AP प्लस PQ प्लस AQ, ये पेरीमीटर की वैल्यू होगी। और हम ये बोल सकते हैं कि AP प्लस ये जो सेंटर का पी क्यू है, ये बना है पी से लेके क्यू तक, ये बना है किससे, तो ये बना है एक्स पी और एक्स क्यू के सम से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स के सम से बना है आपका पी क्यू। ये चीज क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे पी एक्स के बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स के सम से ये बन गया, प्लस ए क्यू जो है हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। अब आगे आप समझना कि क्योंकि पी एक्स इक्वल है, सिंस पी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू पी बी, क्योंकि P कॉमन पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, एज P इज कॉमन पॉइंट and also QX is equals to QC, Q is common point, Q is common point, ऐसा बोल सकते हैं, Q कॉमन पॉइंट है। तो ये जो इक्वेशन थी आपकी, ये जो पेरीमीटर था आपका, ठीक है, इस जगह पे Px की जगह पे हम लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी एक्स की जगह पे हमने पी बी के बराबर बोला था, तो ये आ जाएगा पी बी प्लस क्यू एक्स की जगह पे हम बोल सकते हैं क्यू सी प्लस और ये ए क्यू, ऐसा बोल सकते हैं। और यहां पे देखिएगा ए पी प्लस पी बी, तो ए पी प्लस पी बी ये पूरी लाइन बन गई ए बी की, तो ये दोनों का सम हो जाएगा ए बी प्लस क्यू सी प्लस ए क्यू, अगर मैं करता हूं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये लाइन हो जाएगी आपकी ए सी के बराबर, ए बी प्लस ए सी। तो यहां पर हमने ए बी प्लस ए सी लिख दिया और ए बी हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, ए सी भी हमने 5 बोल दिया था, यहाँ पे जो बॉक्स में लिखा है। तो फाइनली पेरीमीटर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए पी क्यू का जो सम है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स का सवाल क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने पूरे अटेम्प्ट कर लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो यहां देखिए, इफ P एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट P, ये कह रहा है P और PB टेंजेंट्स हैं
किसी पॉइंट P से जो कि सर्कल के आउटसाइड है, सच दैट PA इज 10 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ दी हुई 10 सेंटीमीटर और दो टेंजेंट से बनने वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। आप AB कॉर्ड जो सर्कल के अंदर कॉर्ड बना है उसकी लेंथ बताइए। इजी क्वेश्चन है, मैं कहूँगा 3 मार्क्स में। हो सकता है आपको स्कूल एग्जाम में ये वैरायटी देखने को मिल जाए। तो ये है आपका सर्कल, एक पॉइंट है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ बाहर, आउटसाइड द सर्कल। तो इफ PA एंड PB, तो ये पॉइंट यहाँ पे जाके मैं मीट करवा देता हूँ, ये पॉइंट मैं यहाँ पे मीट करा देता हूँ। अब देखिएगा, ये है आपका पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट P। तो आपको AB की लेंथ बतानी है। सर्कल का सेंटर जो है ये मैं ले लेता हूँ O, क्लियर। और ये एंगल जो है ये मुझे 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये एंगल मुझे 60 डिग्री दिया है। अब यहाँ से देखिएगा ये आपका रेडियस हो जाएगा, तो AO जो है ये रेडियस है और AB जो है इसकी लेंथ हमें बतानी है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो गिवन में हम लिख रहे हैं कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ये हमें टेंजेंट्स बोला हुआ है फ्रॉम द कॉमन पॉइंट P। तो इसका मतलब ये समझ आता है मुझे कि PA जो है PB के इक्वल है और मुझे ऑलरेडी गिवन है कि PA की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स PB की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो देयरफॉर PB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो जो गिवन था उससे मैंने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। मुझे ऑल्सो ये भी गिवन है कि एंगल APB 60 डिग्री का है। तो एंगल APB 60 डिग्री का है। अब मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। तो टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, और AB जो है ये एक कॉर्ड है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। मैं ब्लू पेन का यूज़ कर लेता हूँ और मैं P से O को ज्वाइन करवा देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का वो ज्वाइन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें हमें पता है, उनका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैंने बेसिकली PO का ज्वाइन करवा दिया और जैसे ही PO को ज्वाइन करवाया तो ये जो 60 डिग्री था ये दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब कुछ आपको अगर आप दिखाना चाहें तो लिख के भी दिखा सकते हैं, या वैसे तो नोन है ही है। देखो अगर मुझे लिख के दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इस चीज को भी देख लो। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ये पॉइंट है M, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा M। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं पहले ज्वाइन PO, ठीक है। तो जैसे PO ज्वाइन किया तो M पॉइंट जो है, ठीक है, तो AB जो कॉर्ड है, AB कॉर्ड पे एक पॉइंट M मुझे मिल रहा है। तो AB कॉर्ड पे जो पॉइंट M मिलेगा, M इज द पॉइंट ऑन कॉर्ड AB, ऐसे लिख देते हैं, M इज द पॉइंट ऑन AB, ठीक है। तो AB के ऊपर ये जो पॉइंट M मिला है, बेसिकली ये PO, क्योंकि इसको इस पॉइंट से काटता हुआ निकल रहा है तो हमने इस पॉइंट को M बोल दिया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि जो पूरा एंगल हमें 60 डिग्री का दिया था, ये पूरा एंगल जो हमें 60 डिग्री दिया था, इसको पहले तो हमें बाइसेक्ट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि बाइसेक्ट कैसे हो रहा है। तो बाइसेक्ट कैसे हो रहा है, हम पहले इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं। तो इन ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BMP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मैं बोलूँगा PM जो है PM के बराबर होगा, पहली बात। तो PM के बराबर होगा। जो PA है ये इक्वल हो जाएगा PB के, ये क्योंकि टेंजेंट्स हैं, तो टेंजेंट्स टू द सर्कल, तो ये टेंजेंट हो गया, ये कॉमन साइड हो गई, कोई डाउट नहीं। और उसके बाद देखो डबल S कॉन्ग्रुएंसी से तो ये हो गया। कोई एक एंगल कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, तो एंगल आपको कौन सा दिखेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड हैं और ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल PAM, तो यहाँ पे आएगा PAM इज इक्वल्स टू एंगल PBM। अब देखो
SAS कॉन्ग्रुएंसी से हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल AMP है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMP के। इसका मतलब देयरफॉर एंगल APM बोल दें क्योंकि हमने ट्राइंगल में M पॉइंट लिया है, तो APM इज इक्वल्स टू एंगल BPM विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो एंगल का सम दिया था वो 60 डिग्री दिया था। तो यहां से क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये 30 डिग्री प्रूफ हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब CPCT का ही यूज करके मैंने बोला AM जो है वो BM के इक्वल है, तो AM जो है ये BM के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों केस में मैंने CPCT का यूज किया है। चलिए, तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो गया और हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, दैट मीन्स AM विल इक्वल्स टू BM, ये जो आपने बोला है। तो अगर कोई एक भी साइड आ गया, AM भी अगर आ गया तो आपका काम हो जाएगा। देखो ये आपको 10 दिया है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको भी देखना, एंगल AMP प्लस एंगल BMP, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे से लगे हुए हैं और स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा, तो एंगल AMP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो आपने यहाँ पे दोनों चीजें बोल के बताई, ठीक है, ये 30 डिग्री क्यों हुआ, ये 90 डिग्री क्यों हुआ, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब अगर यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है और साइन 30 डिग्री अगर मैं देखूं तो मुझे निकालना क्या था, मुझे बेसिकली निकालना था आपका AM। ठीक है, तो AM आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, एक काम करते हैं, क्या मुझे PM की वैल्यू पता है, तो साइन कॉस 10 की अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो साइन कॉस 10 पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ रहा है। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं मुझे एक रेशियो मिलेगा AM अपॉन AP का। ये जो रेशियो मिलता है ये मुझे मिलता है साइन 30 डिग्री पे। कैसे मिलता है, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, तो साइन 30 डिग्री कह रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू P अपॉन H, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और P/H अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AM और हाइपोटेन्यूज आपका ऑलरेडी 10 दिया हुआ है। इससे मैं AM की वैल्यू निकाल लूंगा, AM आ जाएगा 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर का। तो अगर AM 5 सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ पे देखिएगा आपने बोला था AM BM के बराबर है, तो इसका मतलब BM भी 5 सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर B से M तक ये भी 5 हो जाएगा, A से M तक ये भी 5 हो जाएगा, तो टोटल कॉर्ड की लेंथ AB हमारी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर AB इज द कॉर्ड जो कि इन दोनों के सम से बना है, तो 5 + 5 ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो AB 10 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना था। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, तो एक रेड पेन से हम एक छोटा सर्कल अंदर ले लेते हैं। ठीक है, ये एक कंसेंट्रिक सर्कल है जिन दोनों का सेंटर पॉइंट सेम है O। तो इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रूव दैट अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है, ठीक है, विच इज टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल के टेंजेंट में, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट बन रही है, तो हम ले लेते हैं कॉर्ड AB और ये स्मॉलर सर्कल को M पे टच कर रही है। ठीक है, टू द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जहां पे टच कर रही है वहां पे ये 2 इक्वल पार्ट्स में बट रही है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। 2 मार्क्स का इस प्रकार का छोटा सा प्रूफ आ सकता है। ठीक है, तो देखिएगा करना क्या है हमें, तो ये प्रूफ करना है। तो अभी 2 लाइनें हम हटा देते हैं, ये 2 लाइनों का हमें अभी मतलब नहीं है। चलिए देखिएगा, अब मुझे गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। तो मुझे गिवन है
concentric circles with center O, ये मुझे गिवन है, ठीक है। और मुझे ए बी कॉर्ड गिवन है, ए बी इज कॉर्ड टू बिगर सर्कल या टू लार्जर सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसका ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। तो ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट, ये भी हमें सवाल में बोला है कि ए बी एक टेंजेंट भी है टू स्मॉलर सर्कल। ये दोनों पॉइंट मुझे क्योंकि बोल के बताए हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। गिवन तो ये था, टू प्रूव कि ओ ये सेंटर पॉइंट है ओ, ठीक है। तो ओ एम हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ए एम बी एम के बराबर है, ये कैसे प्रूव करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक स्टेटमेंट पता है, हमें क्या स्टेटमेंट पता है, हमें ये स्टेटमेंट पता है कि रेडियस और टेंजेंट जहां पे टच करते हैं, तो अगर मैं सिर्फ स्मॉलर सर्कल लूं, विथ स्मॉलर सर्कल, हमने स्मॉलर सर्कल को पहले पिक किया, ठीक है। OM इज रेडियस, OM इज रेडियस, OM रेडियस होगा स्मॉलर सर्कल के लिए, OM रेडियस होगा और AB टेंजेंट होगा, AB इज टेंजेंट। सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर to tangent, therefore angle OMA is equals to 90 डिग्री। हमने ये प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम और क्या बोल सकते हैं, तो हमें 9th क्लास में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी भी सेंटर पॉइंट से अगर मैं बड़े सर्कल को लेके चलता हूं, तो विथ बिगर सर्कल अगर मैं बात करूं, तो विथ बिगर सर्कल अगर मैं बात करूं, तो इनर सर्कल को अभी आप मत देखिए, आप सिर्फ बिगर सर्कल को देखिए। तो हमने 9th में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई जब भी बिगर सर्कल पे, मतलब जब भी किसी सर्कल पे कॉर्ड बनती है और कॉर्ड पे अगर कोई रेडियस टच होता है आके, तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो विथ बिगर सर्कल अगर मैं बात करूं, तो AB इज कॉर्ड, AB इज कॉर्ड एंड OM इज लाइन फ्रॉम सेंटर। Since any line from center bisects the chord, therefore we can say that AM is equals to BM। ये हमने बिगर सर्कल में बोला है कि अगर AB कॉर्ड है, OM से कोई लाइन आ रही है, तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है। ये सिर्फ एक सर्कल के लिए बात किया। अब ऑलरेडी हम पहले बोल चुके हैं, क्या बोल चुके हैं कि OMA एक 90 डिग्री बना रहा है और OM रेडियस है छोटे सर्कल का। तो देयरफॉर वी कैन से दैट in concentric circles according to the given condition, ये आप लिख लीजिए कि concentric circle में जैसे कि कंडीशन दी है, तो स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं AM इज इक्वल्स टू BM और कॉर्ड है ये, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है और वो छोटे सर्कल के लिए रेडियस है।
तो हमने छोटे सर्कल को लेके बात कर ली, हमने बिगर सर्कल को लेके बात कर ली, और लास्ट में हम कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इन दोनों को मर्ज कर देंगे कि छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो बड़े सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। खत्म। ये सिंपल सा एक आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से अटेम्प्ट करना था। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को कम मिलते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए जब आते हैं तब ये 3 मार्क्स के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। इसमें बोल रहा है अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQRS रिस्पेक्टिवली। तो सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, शो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। क्या शो करना है? ये कह रहा है आपका एक सर्कल है, और अगर मैं ब्लू पेन का यहाँ पे यूज करूं तो ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल भी है। सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो कैसे टच होगा? देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ये एक ले लेते हैं, ये एक ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे ले लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, और इसको मान लो ये यहाँ टच हो रहा है। थोड़ा सा पास में जाना चाहिए था, तो इसको थोड़ा पास से ले लेते हैं। देखिएगा, चलो यहाँ पे ये टच हो रहा है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ABCD ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका सेंटर पॉइंट है सर्कल का। तो अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQRS। तो ABCD ऐसे दिया तो PQRS भी ऐसे ही चलेगा, PQRS। ठीक है, ये कंडीशन दी है। शो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। आपको ये दिखाना है जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, बाय अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जो कि अपोजिट साइड्स के पेयर्स के थ्रू बन रहा है, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ गिवन। तो गिवन में क्या क्या है हमें? तो भाई हमें यहाँ पर गिवन है टेंजेंस, तो सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सर्कल गिवन है, तो सर्कल विथ सेंटर O, ये हमें दिया हुआ है। तो ये सर्कल का सेंटर O हो गया। ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और हमें क्या दिया है? तो शो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। शो ये करना है कि जो एंगल सेंटर पे अपोजिट साइड सबटेंड कर रहे हैं, मतलब अगर मैं दो टेंजेंट्स अपोजिट क्वाड्रिलेटरल के दो साइड, जो दो साइड हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो अपोजिट दो साइड से अगर मैं देखूं तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये दोनों एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। मुझे ये प्रूफ करना है। तो ये सप्लीमेंट्री है, मतलब एंगल AOB प्लस एंगल DOC, ये एंगल का सम 180 डिग्री है। या तो ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ कर दो, या हमें स्टेटमेंट आप प्रूफ कर दो ये वाला। कौन सा? AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए, तो 180 डिग्री अपोजिट एंगल्स का साइड सप्लीमेंट्री है, ये हमें शो करना है। कैसे शो करें? तो ये हो गया गिवन और ये हो गया शो। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहां पे हम लिख देते हैं जॉइन OP, OQ, OR एंड OS। तो जॉइन OP, OQ, OR एंड OS। तो ये ज्वाइन करेंगे तो ये एज अ रेडियस वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें रेडियस मिलेगा। देखो हमें क्या करना है, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये O पॉइंट भी हटा देते हैं। तो सेंटर पॉइंट है ये वाला, यहां से हमें OP, OQ, OS एंड OR को ज्वाइन करना है। तो ये है रेडियस। चलिए, अब हम क्या करेंगे, तो यहां पे हमें नंबरिंग करनी है। तो सेंटर पे बन रहे ये जो एंगल है, इन एंगल्स की हम कर देते हैं नंबरिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो हमें ये सब एंगल्स का जो सम है सेंटर पे 360 डिग्री
हम बोल सकते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सब का सम है 360 डिग्री का। तो सेंटर पॉइंट O पे, तो सेंटर पॉइंट O पे हमारा जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स है वो 360 डिग्री है। इसी स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे अपोजिट साइड से जो एंगल्स बन रहे हैं उनको 180 डिग्री, मतलब जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं अपोजिट साइड से, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री दिखाने के लिए इसी स्टेटमेंट का हम यूज कर लेते हैं। तो चलिए कैसे यूज करेंगे इसको देखिएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये कॉमन पॉइंट है A, इससे ये AP और AS टेंजेंट है, तो AP एंड AS आर टेंजेंट। कॉमन पॉइंट है A दोनों का, क्योंकि कॉमन पॉइंट है A, तो ये तो देखो, ये तो हमें टेंजेंट दिख रहा है। हमें स्टेटमेंट क्या लिखना है, हमें ये स्टेटमेंट लिखना है कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय टू टेंजेंट्स with common point R, तो जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय टू टेंजेंट्स विथ कॉमन पॉइंट आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे देखना एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल होगा, हम वो लिख देते हैं। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये टेंजेंट है, इन टेंजेंट्स के थ्रू सेंटर पे जो एंगल बन रहा है तो वो एंगल 1 और एंगल 8 है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। फिर एंगल 4 जो है एंगल 5 के इक्वल है, तो एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, तो एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, ठीक है। ये 4 एंगल हम लिख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक एंगल ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा पेयर ये हो गया। अब इन चीजों का अगर मैं यूज करता हूं क्या दिखाने के लिए, तो यहां पे इस स्टेटमेंट में अगर ये चीजों को मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं, देखना एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 1 अगर एंगल 8 के बराबर है तो एंगल 8 भी एंगल 1 के बराबर होगा, यही बोल रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, ठीक है, एंगल 8 को मैं एंगल 1 बोल देता हूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। तो हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और ब्लैंक शीट पे समझना 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस, अब मुझे यहां पे ध्यान देना अपोजिट एंगल्स देखने हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 6 प्लस एंगल 5, ऐसे हमें बोलना है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इसी स्टेटमेंट से हमने लिया, और एंगल 2 चाहिए, तो एंगल 2 इक्वल था एंगल 3 के, तो हम बोलेंगे एंगल 2 क्योंकि एंगल 3 के बराबर था, तो एंगल 3 को अगर मैं एंगल 2 बोल दूं तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, तो यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस, अब आ जाते हैं अपोजिट साइड पे, तो यहां पर है 6 और 6 इक्वल था 7 का, तो 6 इक्वल था 7 का, तो एंगल 7 भी अगर एंगल 6 लिख दूं तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 ये चीज हम यहां लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, एंगल 5 इक्वल था एंगल 4 के, तो मैंने एंगल 4 को एंगल 5 बोला, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, इनकी वैल्यू 360 डिग्री ही रहेगी। स्टेटमेंट वही है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 8 के बराबर था, तो एंगल 1 और एंगल 8 को मैंने एंगल 1 लिख दिया। एंगल 2 क्योंकि एंगल 3 के बराबर था, तो एंगल 3 को मैंने एंगल 2 लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल 4 प्लस एंगल 4 किसके बराबर आया, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो था उसको 4 लिख दिया, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। इस तरीके से हमने चीजों को यहाँ पे
किया है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, इन सब में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360/2, तो ये 180 डिग्री आ गया। अब देखिएगा, अगर मैं ड्राइंग दिखाऊं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल 6 एंड एंगल 5 क्या है, तो एंगल 6 एंड एंगल 5 है एंगल DOC, एंगल DOC विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली यही कहानी हमारे लिए आएगी, किसके लिए, तो सिमिलरली हम ऐसे ही अगर चलते हैं तो यहाँ पर हम प्रूफ कर सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। यहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 8 को कर लिया है पूरा सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जगह पे, तो यहां से स्पेस बना लेते हैं, यहां से भी स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको देखिएगा। इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 पैरेलल टेंजेंट्स पासेस थ्रू द सेंटर। अब यहां पर ये बोल रहा है कि टेंजेंट की बात की, दैट मीन्स एक सर्कल है हमारा यहाँ पे, तो ये सर्कल है, और सर्कल में अगर कोई 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो ये बोल रहा है कि अगर कोई 2 टेंजेंट्स पैरेलल हैं और इन दोनों पैरेलल टेंजेंट से जो पॉइंट कांटेक्ट में है, अगर मैं उन कांटेक्ट पॉइंट से एक सेगमेंट पास कराऊं तो वो सेगमेंट इनके सेंटर पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, सर्कल के सेंटर से क्रॉस हो रहा है, ऐसा प्रूफ करना है। तो सर्कल के सेंटर से क्रॉस हो रहा है, सेगमेंट है, ये हमें बोला है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों टेंजेंट का नाम ले लेते हैं, ये एक XY है और एक हम ले रहे हैं RS, ठीक है। और यहाँ पे मैं और क्या बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से। तो प्रूव दैट द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, तो क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। तो टू प्रूव दैट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 पैरेलल टेंजेंट्स, तो टू प्रूव दैट ये अगर एक सेगमेंट है, इसको हम ले लेते हैं U एंड V, चलो U एंड V ले लेते हैं। तो ये जो सेगमेंट है U एंड V, ये यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा है वो, या तो ऐसा बोलें कि सेंटर से पास हो रहा है, तो सेंटर से कैसे पास होगा, जब ये 180 डिग्री होगा। इसके लिए प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन बनानी पड़ेगी पैरेलल। तो हम बोल देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे देखो जो हमें गिवन है, तो हमें गिवन है 2 टेंजेंट्स, तो XY एंड RS, ये 2 टेंजेंट है, तो XY RS आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है। उसके बाद इनका जो जॉइनिंग पॉइंट है, मतलब इनका जो टेंजेंट्स हैं, तो जिस पॉइंट पे ये सर्कल पे टकरा रहे हैं वो पॉइंट है U एंड V। तो U एंड V आर टचिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि ड्रॉ MO पैरेलल टू, MO पैरेलल बना दीजिए XY, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ड्रॉ MO पैरेलल टू XY, अगर MO XY के पैरेलल में बना देते हैं तो यहां पे आप देखिएगा कि ये जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, जैसे ही हम बनाएंगे तो ये एंगल है एंगल XUO प्लस एंगल MOU, ये जो दोनों एंगल हैं, ये एंगल्स का सम है 180 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि XY हमें बोला है पैरेलल है, किसके, MO के, हमने ड्रॉ इस हिसाब से किया है। तो पैरेलल लाइंस एंड द एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस आर
सप्लीमेंट्री, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है सबने। तो ये आपने क्या पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम बोलेंगे, ऐसे ही सिमिलरली हम बोलेंगे कि एंगल आर वी ओ प्लस एंगल एम ओ वी, ये जो एंगल है दोनों सम, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है, 180 डिग्री होंगे। अब आगे समझिएगा कि अगर ये दोनों एंगल 180 डिग्री सम है, ये दोनों एंगल 180 डिग्री सम है, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ऑल्सो एंगल एक्स यू ओ प्लस एंगल एम ओ यू इज इक्वल्स टू, नहीं एम ओ यू नहीं बोलना, ये तो हो गया, एंगल एक्स यू ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बस इतना बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट कनेक्ट हो रहे हैं। तो रेडियस एंड टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच होता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये 90 है तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा। देयरफॉर एंगल एक्स यू ओ जो मैंने बोला था ये 90 हो गया, 90 प्लस एम ओ यू, तो 90 प्लस एंगल एम ओ यू ये हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। और सिमिलरली एंगल एम ओ यू ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। तो एंगल एम ओ यू, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री आ गया। तो ये अगर एंगल 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब हम सिमिलरली एंगल वी ओ एम भी निकाल सकते हैं, या एम ओ वी बोल लो या वी ओ एम बोल लो। कैसे निकाल सकते हैं? सेम जैसे ऊपर ये 90 डिग्री निकाला, तो सिमिलरली हम एक ब्लैंक शीट पे लिख लेते हैं, सिमिलरली एंगल एम ओ वी, या एक काम करिए एम ओ वी निकाल सकते हैं ना, तो आर वी ओ 90 डिग्री है। एंगल आर वी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक जगह पे मीट कर रहे हैं। तो रेडियस एंड टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आर वी ओ की वैल्यू रख दूं तो मुझे एम ओ वी मिल जाएगा। तो एंगल एम ओ वी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि भाई ये भी 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया। तो अगर दोनों 90 डिग्री आ गए और अगर मैं दोनों 90 डिग्री को ऐड कर दूं तो मैं देख रहा हूं एंगल एम ओ यू, देखिएगा एंगल एम ओ यू हमारे पास आ गया है, प्लस एंगल एम ओ वी ये हो जाएगा 90 प्लस 90 विच इज इक्वल्स टू 180। तो दो एंगल 180 फॉर्मेशन कब करते हैं? ये तब करते हैं जब दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। मतलब ये दोनों एंगल जो होते हैं, ये दोनों एंगल जब लीनियर पेयर फॉर्मेशन करते हैं, तो सेम लाइन के ऊपर देखो, सेम लाइन के ऊपर दोनों एंगल का सम 180 आ गया, तो हम बोल सकते हैं यू ओ वी, ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है। therefore we can say that UOV is a straight line, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्मेशन वहां पे दिख रहा है। और हमने ऑलरेडी जब ये चीजें सॉल्व कर रहे थे तो हमने यहाँ पे जो रेडियस एंड टेंजेंट लिया था, हमने OU को ऑलरेडी रेडियस बोल दिया था, OV को ऑलरेडी रेडियस बोला था। तो दो रेडियस जब आपस में मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो डायामीटर होती है, और डायामीटर हमेशा सेंटर से क्रॉस होता है। तो देयरफॉर UOV इज अ डायामीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 9 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। आपको 9th क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना था ये आपने देख लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा।
द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। अब एक मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, और वेराइटी दिख रही है आपको। ट्राइंगल में इन सर्कल किसको बोलते हैं? जो सर्कल ट्राइंगल के अंदर होता है। तो ये है सर्कल, और सर्कल के अंदर जो है ये आपका ट्राइंगल है, मतलब जो सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर है, इसी को हम इन सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने लाइन यहां पे टच की। चलिए, तो इस तरीके से अगर मैं बोल देता हूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और सेंटर पॉइंट है ओ, ठीक है, तो इसका जो रेडियस है, ये रेडियस हमें गिवन है, कितना गिवन है रेडियस? रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए, ये रहा रेडियस 4 सेंटीमीटर का। तो ये कह रहा है द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड द सेगमेंट इनटू विच वन साइड मतलब ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, ठीक है, तो मैं एसी साइड ले लेता हूं, एसी वाली साइड। क्या बोल रहा है? द सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो रहा है, मैं मान लो यहाँ पे M बोल रहा हूं, तो इस पॉइंट के कारण ये जो ट्राइंगल का साइड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है 6 सेंटीमीटर का और दूसरा पार्ट है 8 सेंटीमीटर का। ये ऐसा बोल रहा है। तो डिटरमाइन द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आपको क्या फाइंड करना है? तो टू फाइंड, आपको पता करना है ए बी और बी सी। तो टू फाइंड ए बी एंड बी सी। चलिए, ए बी और बी सी को पता अगर करना है तो हम बोल देते हैं कि ये जो पॉइंट है ये N है, और ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं P। लेट बी दिस पॉइंट बी P। ठीक है, अब यहां पे चीज समझना, अगर मैं NB को x सेंटीमीटर बोल दूं, अगर मैं NB को यहां पे हम बोल देते हैं लेट NB इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर NB इज इक्वल्स टू NB या BN इज इक्वल्स टू, मैं अगर बोल देता हूं देयरफॉर BN इज इक्वल्स टू, BN किसके बराबर होगा? क्या मैं बोल सकता हूं BN BP के बराबर होगा, और ये जो BP होगा ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? तो देयरफॉर BP इज x सेंटीमीटर। अब ये सर BN इक्वल्स टू BP क्यों है? क्योंकि कॉमन पॉइंट B है जहां से 2 टेंजेंट बन रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट इज B। ठीक है, आगे देखिएगा, तो NB अगर हमने x सेंटीमीटर लिया था तो BP भी x सेंटीमीटर आ गया। अब अगर MC 8 सेंटीमीटर था तो PC भी 8 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे बोल देंगे सिमिलरली, तो पूरी चीजें क्लियर नहीं करनी, सिमिलरली लिख के आप चीजें लिख सकते हैं कि CM इज इक्वल्स टू CP, ठीक है, और CP की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद सिमिलरली यहां पे हम लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि AN की जो वैल्यू है ये 6 सेंटीमीटर है, AN की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। चलिए, अब देखिएगा, मुझे AN भी मिल गया, मुझे यहां से AM भी मिल गया, मुझे MC भी मिल गया, मुझे CP भी मिल गया, मुझे BP भी मिल गया, BN भी मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मुझे साइड AB बतानी है तो AB की वैल्यू आ रही है AN प्लस BN, और AN की वैल्यू है 6, BN की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x सेंटीमीटर। सिमिलरली BC की वैल्यू मैं बोल सकता हूं BP प्लस CP, और BP की वैल्यू है x प्लस CP की वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगी x प्लस 8 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू? पूरी BC की वैल्यू। अब हम ये x कैसे निकालें? तो x निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हीरोज फॉर्मूला से निकाल सकते हैं अगर हमें साइड नोन होती है। अगर हमें साइड नोन है, सिर्फ ट्राइंगल्स की अगर साइड पता है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। अगर मुझे ट्राइंगल में बेस पता है, हाइट पता है,
तब भी हम हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल सकते हैं। तो देखो हमें यहाँ दो इक्वेशन मिलेंगी। अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला से मूव करता हूँ तो एक पार्ट मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, और अगर मैं इसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैं हाफ बेस इंटू हाइट का यूज करता हूँ तो मुझे एक दूसरा एरिया, मतलब दोनों एरिया, देखो ट्राइंगल सेम है तो दोनों के एरिया सेम होंगे, लेकिन मेथड दो अलग अलग से चलूंगा तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम एक फाइनली इक्वेशन फॉर्म होगी जहां पे मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर मैं बोलता हूं, क्योंकि मुझे साइड्स नोन है, मुझे कौन कौन सी साइड नोन है आप देखिएगा, यहां पे मुझे AB पता है, तो AB को मैं यहां पे बोल देता हूं A, स्मॉल a, ठीक है, और ये आ जाएगा 6 + x, ठीक है। ऐसे ही मुझे BC पता है तो BC को मैं बोल देता हूं स्मॉल b, और ये मुझे पता है 8 + x। ऐसे ही अगर मैं AC ले लेता हूं और AC को मैं C बोल देता हूं तो ये हमारा आ जाएगा क्या, तो AC = C, एक थर्ड साइड, और ये आ जाएगी 6 + 8, और 6 + 8 की वैल्यू होती है 14 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा ABC हीरोन्स फॉर्मूला से मूव कर रहे हैं तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। हीरोन्स फॉर्मूला में एक सेमी पेरीमीटर लिखता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है। तो सेमी पेरीमीटर बोलता है कि आप तीनों साइड का सम कर दीजिए, ठीक है, और पेरीमीटर होता है कि आप तीनों साइड का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर है मतलब S, सेमी पेरीमीटर S निकालना है तो बेसिकली पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखिएगा मैं क्या कर सकता हूँ, तो 2S = यहाँ पे हम बोल सकते हैं A + B + C, मतलब 6 + x + B की वैल्यू है 8 + x + C की वैल्यू है 14, ऐसा बोल सकते हैं। और आपका ये 2s की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 6 + 8 + 14 मतलब 28, तो 28 + 2x, ऐसा हम बोल दें। और s की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से एक 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 14 + x/2, और 2 से ये 2 कट जाएगा तो सेमी पेरीमीटर मेरा 14 + x आ जाएगा, स्मॉल s की वैल्यू आ जाएगी 14 + x, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है, ब्लैंक शीट ले लेते हैं, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = रूट ऑफ S - A, S - B, S - C, यही होता है, ठीक है। तो S हमारा क्या है, S है हमारा 14 + x, तो ये आ जाएगा 14 + x, और S - A क्या है, तो ये है 14 + x, 14 + x माइनस A की वैल्यू क्या है, तो A की वैल्यू है 6 + x, तो ये आ जाएगा -6 - x, ठीक है। ऐसे ही S - B क्या होगा, तो S है हमारा 14 + x माइनस B की वैल्यू है 8 + x, तो -8 - x, -8 - x, और C की क्या वैल्यू होगी, तो S - C होगा 14 + x माइनस C क्या है, ये है 14, तो ये हो जाएगा -14, क्लियर है। इस तरीके से ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके आएगा। चलिए, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर फाइनली आएगा इस वाले ब्रैकेट में 14 + x, इस वाले ब्रैकेट में x और -x कट गया, 14 में से 6 गए तो ये बचा 10 और ये आ गया 8, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट में x से x कट गया, 14 - 8 मतलब 4 वो 5 6 ये, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 14 - 14, ये कट गया, ये x आया, ठीक है। इस पूरे को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये हमारा आ जाएगा 14 + x मल्टीप्लाइड विथ 6 × 8, तो 6 × 8 x, ऐसे ही आ जाएगा।
और इसको अगर मैं खोलूंगा तो रूट के अंदर ये आ जाएगा आपका 48 इंटू 14, तो 48 या 14 प्लस 8, 14 प्लस एक्स है, 8 नहीं है, 2 मिनट होल्ड करिए। चलिए यहां पर है ये 14 प्लस एक्स, ठीक है, और ये था 6 इंटू 8 इज 48 इंटू एक्स इज 48x। अगर 48x को मैं 14 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 48 मल्टीप्लाइड विथ 14, 4 इंटू 8 इज 32, 4 इंटू 4 इज 16, 19 क्रॉस 1 इंटू 8 इज 8, 1 इंटू 4 इज 4, तो ये 2 8 8 16 17, 17 का 7 कैरी 1 6, तो ये आ जाएगा 672 प्लस 48 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा, तो फाइनली ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक तो ये आ गया, ठीक है। एक हम काम करते हैं, ब्लैंक शीट और ले लेते हैं। तो इस ब्लैंक शीट में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इस ड्राइंग को रेड पेन का यूज करके 3 ट्रायंगल आपको दिखाऊं, तो एक ट्रायंगल यहां से बनेगा, एक ट्रायंगल यहां से बनेगा और एक ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल हमें यहां दिख रहे हैं। हमें हाइट दी हुई है, हमें बेस दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, देखिएगा यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, तो ये है BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC है हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस, बेस है 6 प्लस 8 मतलब 14 और ये रेडियस दिया 4, हाइट दी है 4, तो 14 इंटू 4 ये एक आ गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाइड विथ साइड, तो साइड दी है x प्लस 8, ये आ जाएगी आपकी x प्लस 8 मल्टीप्लाइड विथ हाइट आपकी दी है 4, तो रेडियस जो सर्कल से दिया है वो फिक्स है हमारा 4, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। ऐसे ही हमारा AB है 6 प्लस एक्स, ठीक है, तो इस वाले ब्रैकेट में आएगा प्लस का साइन हाफ मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 6, तो ये आ जाएगा x प्लस 6 मल्टीप्लाइड विथ 4। इन सब में से अगर मैं हाफ मल्टीप्लाइड विथ 4 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 14 प्लस यहां पे x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 ये बचेगा, ठीक है। यहां पे ये 2 से ये 4 कटा तो ये आ गया 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 14 प्लस 6 इज 20 एंड 8 28 प्लस 2x, और इसमें से अगर 2 बाहर ले लूं तो ये बाहर आ गया 4, ठीक है। यह हम सॉल्व ही कर देते हैं 2 के साथ, तो 28 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 8 होता है 16, 16 का 6 कैरी 1 56 प्लस 2 इंटू 2 इज 4x। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेरे पास ये आया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यहां पे भी हमें मिला। हम देख पा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इस शीट पे भी हमें मिला था, यहां पे भी, तो ये हमें मिला था एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस 672 प्लस 48 एक्स स्क्वायर, ये भी एक हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिला था। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि दोनों एरियाज को सेम बोल दूं, भाई ये भी सेम ट्राइंगल का एरिया है और जो यहां पे मिला है वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम चीज है, तो हम एक काम करते हैं कि हम इन दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू, हम क्या बोल सकते हैं, तो यहां पे हम बोल सकते हैं 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 672 प्लस 48x स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर रूट रिमूव करेंगे तो ये रूट रिमूव होके यहां पे हो जाएगा 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 672 प्लस 48x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको सॉल्व करने पे 56 का स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8 और 8 इंटू 56x ये इस साइड बचेगा, विच इज इक्वल्स टू 672 प्लस 48x स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 56 का स्क्वायर कितना होता है? तो 56 का स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 6 इज 30 प्लस 3 33 क्रॉस 5 इंटू 6 इज 30, 3 कैरी 5 इंटू 5 इज 25 28 और ये आ जाएगा 36, 3 प्लस 8 तो ये आ जाएगा 11 3136, तो ये आ जाएगा 3136 प्लस रफर घटा देते हैं प्लस 16x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 56, तो 6 इंटू 8 इज 48, 4 कैरी 5 इंटू 8 इज 40 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 44x विच इज इक्वल्स टू 672 प्लस 48x स्क्वायर। ये चीज समझ आ रही है? ठीक, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3136 माइनस 672 विच इज इक्वल्स टू, तो यहां पे एक काम करिए प्लस 448x विच इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा 48x स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे 16x स्क्वायर को। अगर ऐसा कर देते हैं तो इसको सॉल्व करने पे ये क्या आ रहा है? तो 3136 में से माइनस कर दीजिए 672 को, 6 में से 2 गए 4, ठीक है, फिर 13 में से 7 गए तो 6, फिर 10 में से 6 गए 4 तो 2464, ये आ जाएगा 2464 प्लस 448x विच इज इक्वल्स टू 48 में से 16 अगर माइनस होंगे तो 48 माइनस 16 तो 18 में से 6 गए तो ये आपका बचेगा कि सॉरी 8 में से 6 गए तो 2 और 4 में से 1 गए तो 3 32, तो ये बचेगा आपका 32x स्क्वायर। ये चीज समझ आ रही है? आगे समझिएगा। और क्या कर सकते हैं, तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ब्लैंक शीट पे समझते हैं इसके आगे क्या करते हैं। 32x स्क्वायर जो इधर दिया था हमारा, देखो क्या इक्वेशन थी, 32x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2464 प्लस 448x, तो इन दोनों में से अगर आप 32 निकाल लो, एक काम करो यही निकाल लेते हैं, तो अगर 32 कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 77 प्लस ये बचेगा आपका 14x विच इज इक्वल्स टू 32x स्क्वायर, ये 32 इसके नीचे चला जाएगा तो 32 से 32 कट जाएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये देखिएगा x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये बचेगा हमारे पास कुल मिला के x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 77 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, फाइनली आपको सारी साइड्स मिलती हुई दिखेंगी। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर इतना नहीं उलझना तो इसको एक करने का तरीका और था, तो वो यहाँ पे देखिएगा वो तरीका क्या था, वो तरीका ये था कि ये जो आया था यहीं पे इसको उठा लेते और इसको आप इक्वल कर देते किसके, तो इसको आप इक्वल कर देते इसके। अगर मैं ये वाली चीज करके दिखाता हूं तो ये बहुत इजी हो जाता है करना, तो एक काम करो ये भी करके देख लो, एक काम करो 56 प्लस 4x, तो ये वाली ब्लैंक शीट जो थी ना, इसमें एक तरीका ये भी था कि 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ब्रैकेट में था आपका कितना, तो ब्रैकेट में था हमारा, 2 मिनट होल्ड करिए, ये क्या हुआ, चलिए यहाँ पर ब्रैकेट में था हमारा कितना था ब्रैकेट में 56 प्लस 4x और यहाँ पे था हमारा रूट के अंदर 14 प्लस x 48x, तो ये था हमारा 48x, ठीक है, तो यहाँ पे था 48x और एक ब्रैकेट में था हमारा क्या, तो 2 मिनट, 48x मल्टीप्लाइड विथ 14 प्लस x, तो मल्टीप्लाइड विथ 14 प्लस x, तो मल्टीप्लाइड विथ 14 प्लस x, एक ये था, ठीक है। तो इन दोनों को अगर यही सॉल्व करते हैं तो ये स्क्वायर्स यहाँ आ जाता है, तो ये हो जाता है 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 48x एक ब्रैकेट में और दूसरा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 14 प्लस x के साथ,
ठीक है, एक तरीका ये था। इसमें से अगर मैं 16 कॉमन ले लेता, अब सर 16 कैसे कॉमन आएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16 एक्स स्क्वायर यहां से आ रहा है, 56 इंटू 56, ठीक है, तो यहां पे कुल मिला के हमारा बचता x। अगर मैं इनमें से 4 कॉमन ले लेता, ऐसा मान लो 4 का स्क्वायर कॉमन लेके मैंने 16 लिख दिया, तो यहां पे बचता है x प्लस 4 कॉमन लिया है ना, तो 4 1 टाइम्स इज 4 एंड 4 4 टाइम्स इज 16 विच इज इक्वल्स टू 48x, और इसका होल स्क्वायर भी है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 14 प्लस x के साथ, ऐसा था। अब देखिएगा, अगर मैं सॉल्व करता तो यहाँ पे भी एक x प्लस 14 का टर्म है, एक x प्लस 14 का टर्म यहाँ पे ये है, तो ये हो जाता है आपका 16 x प्लस 14 एक टर्म विच इज इक्वल्स टू 48x, क्लियर है। और यहाँ पे ये 16 अगर इसके नीचे जाता तो ये हो जाता है x प्लस 14 विच इज इक्वल्स टू 48/16 का मतलब क्या होता है, तो 48/16 2 8 टाइम्स 16, 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, तो ये हो जाता 3x, क्लियर। तो यहाँ पे ये x प्लस 14 की वैल्यू आती 3x, ये x इधर जाता तो 2x की वैल्यू आ जाती, और ये वैल्यू कितनी आती 2x की, तो ये आती 14, और x की वैल्यू डायरेक्ट 7 आ जाती यहाँ पर, तो x इक्वल टू 7 यहां से आपको मिल जाता। तो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 7 आएगा, x की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। जब x 7 लेके आप सॉल्व करते हैं, अरे ये क्या हुआ, हाँ, जब आप x 7 लेके सॉल्व करते तो आप यहाँ पे सब कुछ निकाल लेते। देखो x की वैल्यू 7 आ रही है, तो यहाँ पे भी 7 डालते, ये आ जाता 13 टोटल, यहाँ पे 7 डालते तो ये आ जाता 15 टोटल, ठीक है। तो 7 प्लस 8 15, 7 प्लस 6 इज 13। ये इस तरीके से आप ए बी की वैल्यू बी सी की वैल्यू दोगे। तो इतना आसान है सॉल्व करना, पूरी चीज मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी है। 10 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के हो गए कंप्लीट। तो अब फाइनली हम आपको दे देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 की। तो टर्म 2 के वीडियोस देखने के लिए आप गूगल राजा के पास टाइप करिए magnetbrains.com। जैसे आप टाइप करते हैं तो जो इंटरफेस ओपन होता है, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहाँ पे आता है क्लास 10th। क्लास 10th पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो गौरव मिश्रा सर और अभिषेक सर, आपके अपने अभिषेक सर, ये दो फोटोज आपको यहाँ दिखेंगी। ये जो स्लाइड दिख रही है यहाँ पे वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा पढ़ाए हुए टर्म 2 के कंप्लीट कोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मैं कहूंगा केस बेस्ड क्वेश्चंस विद थ्योरी, पूरा हर टॉपिक में अवेलेबल है। जो सा टॉपिक आपका टर्म 2 में आ रहा है आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन, क्लियर है, और वो भी सारा मटेरियल प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्मेट में, प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, और उसमें भी जो सब पार्ट्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से अरेंज फॉर्मेट में आपको मिल रहे हैं। तो जल्दी से इंफॉर्मेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको शेयर करिए जिनको जरूरत है, जो घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं। जल्दी से वीडियो को दे दीजिए एक लाइक, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि डेली एक नई वीडियो आती है, वो वीडियो पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो सर्कल्स के नेक्स्ट पार्ट में मैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सर्कल्स नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।